हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज क्लास 10th मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 अध्याय 3 एक चर में द्विघात समीकरण। एक चर में द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, द्विघात समीकरण का डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण द्वितीय घात का एक बहुपद समीकरण है। द्विघात समीकरण द्वितीय घात 2 का एक बहुपद समीकरण है, जिसका मानक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? ठीक, द्विघात समीकरण द्वितीय घात का एक बहुपद समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है भैया? द्वितीय घात का एक बहुपद समीकरण है, जिसका मानक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू क्या? 0। मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? ठीक, अब इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ऑफ अ सेकेंड डिग्री मतलब उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या बोल रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ अ सेकेंड डिग्री। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री क्या होता है? 2 होता है। होस्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन किससे दिया जाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से दिया जाता है, जहां पे a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब द्विघात समीकरण घात 2 का क्या है? एक बहुपद समीकरण है। ठीक है, दूसरी भाषा में देख लेते हैं। एक और परिभाषा दे देता हूं मैं। आप बोल सकते हो एक चर वाला बहुपद समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? चर की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण बोलते हैं या वर्ग समीकरण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं? वर्ग समीकरण भी बोल देते हैं भैया। वर्ग समीकरण कहते हैं। ठीक, अगर इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं? वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन in which maximum power of variable is 2 is called quadratic equation। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर इक्वेशन भी बोल सकते हैं भैया। मतलब आपको सिंपल सा याद रखना है, एक चर वाला समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। x की अधिकतम घात 2 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भैया? एक वन वेरिएबल वाला इक्वेशन जिसमें
वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, और क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है x का। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वर्ग समीकरण हो गया, क्योंकि x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। ठीक, चौथा नंबर देख लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वर्ग समीकरण है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है। कैसे है, देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, जब इसको, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, 1x और 1 का एलसीएम लेता हूँ, लघुत्तम लेता हूँ, तो क्या आएगा, x। ठीक, अब इस x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस 1, और यहाँ पे क्या आया, 5x इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर जमा के लिख रहा हूँ प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। तो मैं बोल सकता हूँ, देखो ये भी क्या मिल रहा है मुझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी क्या है भैया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण है। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है। ठीक, हमने क्या कहा, द्विघात समीकरण क्या है, एक ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल का अधिकतम पावर, मतलब चर का अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण। ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भैया, इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है, इसलिए ये सब क्या है, वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितना भी मैं दिखाया हूँ। बात समझ आ रहा है क्या। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि 5th नंबर आपका है एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, यस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। ठीक, कंडीशन क्या है, हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी टर्म्स जो 0 रहेंगे, b या c 0 रहेंगे तो चलेगा। बात समझ आ रहा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, वर्ग समीकरण है क्या, नहीं है। वर्ग समीकरण क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि ये रूट एक्स है। यहाँ पे रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर 1/2। ठीक है, और पॉलिनोमियल का रूल क्या है, जो एक्स का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। एक्स का जो घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए बेटा, लेकिन यहाँ किसमें, अपॉन में है। ठीक है, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे x का पावर अपॉन में है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। बात समझ आ रहा है क्या, क्लियर। अब इसकी बात करूं, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें x का पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। जिसमें x का पावर 1 होता है उसमें वो लीनियर इक्वेशन है ना। x का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ आया क्या, ठीक। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, है ना। एक ये डेफिनेशन हो गया, एक डेफिनेशन और बताया मैंने, ये दोनों आपका डेफिनेशन है। कौन सा, ये वाला हो गया और आपका ये वाला हो गया। ये दोनों आपके क्या हैं भैया, डेफिनेशन है। छोटा करके दिखा देता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक परिभाषा ये हो गया,
दूसरा परिभाषा ये हो गया, ठीक। और एग्जाम्पल भी दे दिए हैं इसके, क्लियर ना, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1 में, प्रश्नावली 1 में, ठीक। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। निम्नलिखित समीकरणों से वर्ग समीकरण चुनिए, है ना। हमको इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से सेलेक्ट करना है कि स्क्वायर इक्वेशन कौन सा है, वर्ग समीकरण कौन सा है ना। दिए गए समीकरणों में से हमको बताना है कि वर्ग समीकरण कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है ना। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बात समझ आ रहा है, ठीक। सेकेंड वाला देखते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब वर्ग समीकरण है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1 दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के अपॉन में क्या है भैया, 1 है। अब इसको 1 और x का एलसीएम निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। इस x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू आपका मिल जा रहा है 1 मिल रहा है। अब इसको वापस सॉल्व करूं तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू एक्स मिलेगा। अब देखिए इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है भैया, 3 है। इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है जी, ठीक। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर क्या दिया है, 2, ठीक है ना। और ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल भी है और पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भैया। चौथा नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? सबसे पहले बात देखिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि x का पावर क्या दिया है, 1/2, x का पावर 1/2 दिया है भैया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ आ रहा है, ठीक। पांचवा नंबर देख लेते हैं, क्या है, x माइनस 2/x इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसको सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं लिखता हूँ x/1 माइनस 2/x इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक। अब 1 और x का एलसीएम क्या आ गया भैया, x आ गया। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक। अब ये x उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तिर्यक गुणा करूंगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आया, ट्रांसफर करके इधर लाया, तो वो प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा भैया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, द्विघात समीकरण होगा। बात समझ आ रहा है, द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ओके। चलिए 6 नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा भैया। मैंने क्या बोला, x का पावर अपॉन में नहीं होना चाहिए, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन में रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, ये रूट में है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो x है वो रूट में नहीं होना चाहिए। x जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए बेटा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये है √5x² माइनस 3x प्लस 1/2, है ना। x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, x का अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो, वर्ग समीकरण है,
वर्ग समीकरण है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, 7वां नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 0, ये वर्ग समीकरण है क्या? यस, वर्ग समीकरण है भैया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ना। सी भले 0 दिया है, सी नहीं दिया है यहाँ पे, है ना, तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे x का पावर क्या दिख रहा है? 2, मैक्सिमम पावर क्या है? 2, इसलिए ये वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। लिख देना इस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ रहा है? ठीक, 8वां नंबर देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, यहीं पे रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि x का पावर 1 है और y का पावर भी 1 है, और ये देखिए 2 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस 5 इक्वल टू 7, तो यहाँ x का पावर क्या है? 1 है। x का पावर 1 है मतलब ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण हो गया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो ओके है बेटा? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या द्विघात समीकरण नहीं है बोल सकते हो, है ना। तो हिंदी में क्या बोलोगे? वर्ग समीकरण नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। बात समझ आ रहा है? अब 10वां नंबर, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको ब्रैकेट ओपन किया तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो ये वर्ग समीकरण है क्या? हाँ है, वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसी को हम स्क्वायर इक्वेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही स्क्वायर इक्वेशन बोलते हैं, वर्ग समीकरण को ही द्विघात समीकरण बोलते हैं। घात 2 होता है ना वर्ग में, वर्ग में क्या होता है? घात 2 होता है। बात समझ आया क्या? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।